ایک اور वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा। एक दफ़ा का ज़िक्र है, जब हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज किया तो हज़रत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो हज करते हुए चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह इन पहलुओं पर उंगली मार कर फरमाया, जिसके पेट में निजासत यानी गंदगी हो, इसकी चाल ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो अकड़ कर चल रहे थे। तो वो फरमाने लगे, बुज़ुर्ग उन्हें पेट में उंगली डाली, उंगली मारी कि ये जो जिसके अंदर निजासत हो उसको तकब्बुर, ये बड़ाई अच्छी नहीं लगती। तो उसी दिन के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने माज़रत की, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे याद दिला दिया, मेरे अंदर तकब्बुर आ रहा था, मैंने आज के बाद तकब्बुर ख़त्म कर दिया। वो सारी ज़िंदगी आजिज़ी के साथ रहे। ये इहया उलूम शरीफ में है, जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1083। आगे एक आयत मुबारक आज करना चाहूँगा कुरान पाक में। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुर मक़तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 35 पारा नंबर 24। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो जो अल्लाह ताला की आयतों में बग़ैर किसी ऐसी दलील के झगड़ा करते हैं जो उन्हें मिली हो, ये बात अल्लाह ताला के नज़दीक और ईमान लाने वालों के नज़दीक किस कदर सख्त बिजारी की है। देखो, जो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल नहीं करता या उसकी मुखालफत करता है, अल्लाह पाक ने फरमाया, और अल्लाह ताला हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर इस तरह मुहर लगा देता है। अल्लाह माफ़ करे, जो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात के हुक्म की तामील ना करे या मुखालफत करे, उसके बाद अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देता है। उसको कोई चीज़ समझ भी नहीं आ सकती, ना दीन की समझ आ सकती है, ना किसी की। एक कुछ कौल अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को हरगिज़ हकीर ना जाने, क्योंकि जो शख्स बज़ाहिर मुसलमानों के यहाँ छोटा दिखाई देता है वो अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ा होता है। कुछ लोग देखने में बड़े सादे होते हैं और कुछ लोग ताकि हमें ये दर्स दिया गया कि हमें उनको हकीर नहीं जानना, उनकी इज़्ज़त करनी है। जो लोग ज़ाहिरी देखने में कमज़ोर लगते हैं, जो अदना से सादा से लगते हैं, वो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़े लोग होते हैं। उसके बाद एक और फरमान कौल अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, कौन सी बुराई है जिसके साथ नेकी से कोई फ़ायदा नहीं होता? तो उन्होंने फरमाया, वो तकब्बुर है। देखो, अल्लाह माफ़ करे, कितना बड़ा अज़ाब है हमारे लिए तकब्बुर। जो इंसान तकब्बुर करने वाला हो उसको नेकी भी कोई फ़ायदा नहीं देती, उसका नेकी का कोई सिला नहीं मिलता। आगे हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तकब्बुर इंसान के दिल में जिस कदर दाखिल होता है, इस कदर इसकी अक्ल कम हो जाती है। अल्लाह अकबर। देखो, जिस इंसान के अंदर दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए उसकी अक्ल ख़त्म हो जाती है, उसकी अक्ल कमज़ोर हो जाती है। हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक बंदा ये गुमान करता रहे कि मखलूक में मुझसे बुरे लोग मौजूद हैं, वो तकब्बुर करने वाला है। अल्लाह अकबर। अगर हम ये सोचते रहें कि हमारे दुनिया में हमसे बुरे लोग मौजूद हैं, अगर इसके किसी के अंदर किसी के दिल में ये बात है तो वो समझ लें तकब्बुर करने वाला है। अल्लाह पाक हमें सबको तकब्बुर से आज़ाद फरमाए और हमें अल्लाह ताला और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने की तौफीक दे। हमें तो चाहिए कि सर झुका लेना चाहिए जो भी अल्लाह ताला और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, और हमने लोगों को इज़्ज़त करनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने लोगों को बनाया है। वो मखलूक को बनाने में इतना कमाल रखता है क्योंकि वो आला किस्म का मालिक है, आला खालिक है, क्योंकि वो बनाने वाला है, वो खालिक है, वो अच्छा ही बनाएगा। क्योंकि हमें अल्लाह पाक तौफीक दे कि हम सब की इज़्ज़त करें और अल्लाह ताला के अहकामात को और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानने की तौफीक दे। हमारा अल्लाह हामी हो, हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।